उम्र 42 की और जोश 24 का। जी हाँ भाई साहब, बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। मैच था सीएसके वर्सेस डीसी। डीसी की तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी रही, बॉलिंग भी शानदार की। लेकिन सारा मैच का जो रोमांच था वो जीत लेके गए महेंद्र सिंह धोनी। थाला। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज चस्का में। आज बात कर रहे हैं हम लोग महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 24 में पहली बार मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। चेन्नई के दर्शकों का जो जोश था वो एकदम से तूफान पे आ गया। मैच जो है वो चेन्नई हार गई, लेकिन फैंस तब भी बहुत खुश थे। उनके लिए हार जीत से कोई लेना ही देना नहीं था, क्योंकि मैदान पर थाला बल्ला लेकर उतरे थे और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 16 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेलकर मैदान में जोश भर दिया। मैदान पर चारों तरफ चेन्नई के दर्शक, चेन्नई के फैंस, धोनी के फैंस शानदार उत्साह से भरे हुए थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि चेन्नई का क्या होगा, क्योंकि धोनी जब मैदान पर उतरे थे तो इतने रनों की जरूरत थी कि या तो वो धोनी ही बना सकते थे या कोई नहीं बना सकता था। फिलहाल मैच तो चेन्नई पहले ही हार रही थी, लेकिन दर्शकों को आनंद आने वाला था, दर्शकों को मजा आने वाला था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बल्ला लेके मैदान के अंदर आ रहे थे। इतनी चर्चाएं तो दिल्ली की जीत की नहीं हुई जितनी चेन्नई के हार की हो गई। दिल्ली की तरफ से शानदार बल्लेबाजी हुई। वार्नर ने 35 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। पंत, जो कि कमबैक के लिए परेशान थे, हर आदमी देखना चाहता था कि पंत को अच्छा रन बनाए। दुर्घटना के बाद से आए लय में नजर आते थे, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पा रहे थे। वो तेजी जो पंत की थी, जिसके लिए वो जाने आते थे, वो नहीं नजर आ पा रहा था। लेकिन कल सीएसके के मैच में उन्होंने शानदार 32 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर अपने आप को साबित किया। दर्शकों को भी अच्छा लगा। लोग चाहते थे कि पंत कमबैक करें और पंत ने ऐसा किया। मैदान पर एक जगह पर लगा हुआ था कि पंत तुम अकेले नहीं हो, मतलब हम सब साथ हैं। वो देखकर बड़ा अच्छा लगा और पंत को भी शायद मोटिवेशन मिला हो। बहुत ही शानदार दर्शकों ने साथ दिया। पंत ने भी अच्छा किया, अच्छी बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से जब छक्का निकल रहा था दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। पृथ्वी शॉ ने भी अच्छी पारी खेली। 27 गेंदों पर 43 रन बनाकर वो आउट हुए। मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी अच्छी हुई। रन थोड़े और बन सकते थे, लेकिन सामने चेन्नई थी, उसके हिसाब से रन कम था। 191 रन ही बनाया था। उम्मीद 220 की हो सकती थी, हो रही थी जब शुरुआत थी। अंत में जाके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की पथरियाना ने और भी गेंदबाजों ने, लेकिन महफिल लूट के लेके गए महेंद्र सिंह धोनी। शानदार बल्लेबाजी। उनका मैदान पर आना ही एक तरह से रोमांच भर देता है दर्शकों को। दर्शक तरस रहे थे, उनके फैंस तरस रहे थे, चेन्नई के फैंस तरस रहे थे, क्योंकि शुरुआत के 2 मैच में थाला मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरे थे। हालांकि दोनों मैच चेन्नई जीती, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखने के लिए लोग आते हैं, और वो देखने को नहीं मिला था दर्शकों को। दर्शकों को कल चेन्नई की हार का बुरा नहीं लगा। उनको अच्छा ये लगा कि मैदान पर थाला मार रहा था, चौके छक्के मार रहा था। काफी सालों पहले हम लोगों ने सुना था कि माही मार रहा है, और कल भी वही सुनने को मिला कि हाँ, माही मार रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस इतने हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी और ऊपर आए, और अगर हो कल महेंद्र सिंह धोनी शायद पहले आ गए होते तो मैच चेन्नई जीत भी सकती थी, जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। 42 साल की उम्र में इतना बढ़िया हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। बॉल बल्ले पे आई और बाउंड्री के पार। बीच में 4 गेंदों पर उन्होंने सिंगल भी नहीं लिया, लेकिन तब भी 16 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो टीम हार रही होती है उसके फैंस जो है वो दुखी होते हैं। मैदान पर सन्नाटा छाया होता है, उनके फैंस शांत हो जाते हैं, सिर लटक जाता है। लेकिन कल चेन्नई हार रही थी, फिर भी दर्शक
उत्साह से भरे हुए थे। दर्शकों को मालूम था कि चेन्नई हार रही है। सबको मालूम था कि उस जगह से मैच में वापस आ पाना लगभग नामुमकिन है। एक उम्मीद थी कि धोनी है तो कुछ भी हो सकता है, माही है तो मुमकिन है, लेकिन उस जगह पर वापस आ पाना, उस जगह से जिस जगह पर मैच पहुंच गया था, चेन्नई का जीतना नामुमकिन था। लेकिन दर्शकों में तब भी उत्साह था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी दर्शकों को अपने शानदार शॉट से रोमांचित कर रहे थे। चारों तरफ मैदान के केवल धोनी 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 यही सुनाई पड़ रहा था। और मुझे तो ये 5-7 साल पहले की बात याद आ गई, जब धोनी मैदान पर उतरते थे टीम इंडिया की तरफ से, तब ऐसा ही माहौल बनता था नीली जर्सी में। जब चेन्नई की तरफ से उतरते थे तब माहौल बनता था पीली जर्सी में। शेर की तरह दहाड़ने वाला महेंद्र सिंह धोनी, विकेट के पीछे भी और कल तो विकेट के आगे भी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जीतेगी चेन्नई, किसी को लग भी नहीं रहा था कि जीतेगी, लेकिन चेन्नई के फैंस उतना खुश तब भी नहीं थे जब 2 मैच चेन्नई जीती, जितना कि कल थे। चेन्नई हार भले गई हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने दिल जीत लिया। शानदार मैच, शानदार नतीजा दिल्ली की तरफ गया। अच्छा रहा मैच। दिल्ली ने भी बहुत शानदार बैटिंग, बहुत शानदार गेंदबाजी की। चेन्नई ने भी बॉलिंग बहुत बढ़िया की। शुरुआत में बॉलर काफी पिटे, लेकिन अंत तक जाते जाते बॉलरों ने बहुत कवर किया और 200 के नीचे, मतलब केवल 191 रन पे ही दिल्ली को रोक दिया। दर्शकों का पैसा वसूल मैच था। दर्शकों ने जो टिकट पे पैसा लगाया था ना कल, वो एकदम वसूल हो गया। मैच शुरू होने के बाद सब कुछ शानदार, दिल्ली की बल्लेबाजी, चेन्नई की गेंदबाजी, फिर दिल्ली की गेंदबाजी। चेन्नई की बल्लेबाजी शुरुआत में हालांकि उतनी अच्छी रही नहीं, शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन चेन्नई को जो चाहिए था, चेन्नई के जो फैंस को चाहिए था, वो कल उनको मिला। बहुत ही शानदार मैच, जिसको देखने के लिए लोग जाना चाह रहे थे, वो दिखाया धोनी ने। वो बेहतरीन बल्लेबाजी, वो पुराने धोनी, विंटेज धोनी देख रहे थे हम लोग। जो मैदान पर आते ही गेंद और बल्ले की लड़ाई शुरू होती है और धोनी का बल्ला जीतता था, वही कल भी हुआ और धोनी का बल्ला जीता। एक चीज शानदार रही कल दिल्ली के नजरिए से, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की बैटिंग वैसे तो बहुत शानदार है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से वो धार देखने को मिली नहीं थी। शुरुआत अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो तेजी नहीं ला पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे बल्ले से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए। लोगों ने कमजोरियां भी जान ली थी गेंदबाजों ने, और ऑफ साइड के बाहर से ही गेंद फेंक रहे थे उनको। लेकिन कल वो मैदान पर डटे रहे और शानदार बल्लेबाजी की। 32 गेंदें खेली उन्होंने, 51 रनों की पारी खेली। उससे उनको भी कॉन्फिडेंस आया होगा, और दर्शक तो खैर चाहते थे, दर्शक क्या, क्रिकेट को प्यार करने वाला हर आदमी चाहता था कि पंत जो है एक अच्छी पारी खेले, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिले, और कल उन्होंने वो पारी खेली। अभी तक के मैचों में पंत ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन कल के मैच में वो 1 डाउन आए, तीसरे नंबर पर आए, और वो उनके लिए अच्छा भी रहा। वैसे भी पंत जो है 1 डाउन बहुत अच्छा खेलते थे पहले भी, तो उम्मीद करेंगे कि आगे जो है वो 1 डाउन नहीं आए और ऐसी ही पारी खेले, दर्शकों का मनोरंजन करें, क्रिकेट प्रेमियों का मनोरंजन करें, और ऐसे ही आगे बढ़े। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी शॉ। शानदार बल्लेबाज है, सबको मालूम है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनको टीम में रख के, और आप अगर प्लेइंग 11 में ना रखें तो उनको टीम में ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। इतने शानदार बल्लेबाज को मौका नहीं देना, ये समझ में नहीं आ रहा था। कल मौका मिला, उन्होंने मौके को भुनाया, और पृथ्वी शॉ को देखते हुए अच्छा लग रहा था। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वो कल। बुरा वक्त था पृथ्वी शॉ के लिए, बहुत दिनों से नहीं खेल रहे थे, फिटनेस की भी प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन जब मौका मिला तो शानदार बल्लेबाजी की। और सबको मालूम है पृथ्वी शॉ के अंदर कितना टैलेंट है। उस टैलेंट को भुनाना चाहिए डीसी को, और उनको लगातार मौका देना चाहिए। अपने मौके का वो फायदा उठाते हैं और बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। 2 मैचों में हार के बाद पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया और उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, और उम्मीद करेंगे कि डीसी आगे उनको खिलाता रहेगा, उनको प्लेइंग 11 में रखेगा। सबसे जरूरी बात जो कल दिल्ली को देखने को मिली, वो थी गेंदबाजी। 191 रन का टारगेट दिया था चेन्नई को, और ये
बहुत मुश्किल टारगेट नहीं था चेन्नई के लिए। चेन्नई के पास जो बैटिंग लाइनअप है उसके लिए 191 रन माने कुछ नहीं। वो तो कोई भी टीम देने के बाद ये अपने आप को हारा ही मानेगी। लेकिन जितनी शानदार गेंदबाजी कल की है, चाहे वो मुकेश कुमार हो, चाहे अक्षर पटेल हो, या फिर खलील अहमद ने तो बहुत शानदार गेंदबाजी की। लेकिन कल किसी ने कुछ भी किया, जो कुछ किया वो थाला ने किया, जो महफिल लूटी वो थाला ने लूटी। शानदार बल्लेबाजी। और आगे उम्मीद करेंगे कि वो थोड़ा सा ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ऐसी शानदार वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।